और आज साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण है। रात 9:58 पर यह शुरू होगा। देर रात 1:26 पर यह समाप्त हो जाएगा। भारत में 82 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और पूरे भारत में इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो आज साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण है। रात 9:58 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। देर रात 1:26 पर इसका समापन होगा। तो आपको बता दें कि भारत में अलग अलग शहरों में ये दिखाई भी देगा और करीब 82 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण का ड्यूरेशन है, चंद्र ग्रहण का समय है जो इस समय दिखाई देगा। आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा, होगा रेड मून का दीदार। आज लगेगा साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण को आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा, होगा रेड मून का दीदार। आज लगेगा साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून के तौर पर भी जाना जाता है। ब्लड मून यानी वह पल जब चंद्रमा सामान्य सफेद या सुनहरे नहीं बल्कि गहरे लाल रंग का नजर आता है। जहां विज्ञान में इसे एक प्राकृतिक घटना माना जाता है, तो कुछ देश इसे कयामत से जोड़कर भी देखते हैं। कई मान्यताओं और लोक कथाओं में ब्लड मून का रिश्ता अक्सर रहस्य, अनहोनी और अंधविश्वास से जोड़ा गया है। ब्लड मून दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण का नतीजा है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य की सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। उस समय पृथ्वी का वायुमंडल एक फिल्टर की तरह काम करता है। नीले और हरे रंग की किरणें जहां वायुमंडल में बिखर जाती हैं, तो वहीं लाल रंग की रोशनी मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है। यही वजह है कि ग्रहण के समय चंद्रमा लाल नजर आता है। साल 2014 और 15 में लगातार 4 ब्लड मून दिखाई दिए थे, जिसे टेट्राड ब्लड मून कहा गया था। ब्लड मून के बारे में कई दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं। पुराने स्कैंडिनेवियन मान्यता के मुताबिक जब दो राक्षस जैसे नजर आने वाले भेड़िए स्कोल और हाथी चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, तो चांद का रंग एकदम खूनी लाल हो जाता है। लोग मानते थे कि अगर उन्होंने चांद को निगल लिया तो फिर संसार का अंत हो जाएगा। इसलिए वे शोर मचाते, ढोल बजाते और आग जलाकर भेड़ियों को डराने की कोशिश करते थे। धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण की वजह राहु और केतु को माना जाता है। इससे जुड़ी कथा स्कंद पुराण में बताई गई है। स्कंद पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। ये बात स्वरभानु नाम के राक्षस को पता लगी। वो देवताओं का रूप धारण कर कतार में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने स्वरभानु का धड़ सर से अलग कर दिया। अमृतपान की वजह से स्वरभानु की मृत्यु नहीं हुई। स्वरभानु के सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। कथा के मुताबिक सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु यानी राहु केतु के भेद को खोला था, इसलिए राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। भारत में चंद्र ग्रहण और खास तौर पर ब्लड मून को बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कई तरह की नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती हैं। इस दिन कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। स्नान, मंत्रोच्चार और पूजा पाठ किया जाता है।